एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दूभर हो जाता है। बालक का मन 16 आने अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के वश में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उनमें बढ़ जाता है। बचा हुआ 4 आना मन मां बाप, मान सम्मान, वेशभूषा, ठाट बाट आदि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। तुम पहले संसार पर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर फिर संसार में प्रवेश करते हो तो तुम कितना सुख, कितनी शांति पाते। सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? जो तनिक भी दिखावा या आडंबर ना करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वो सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देता है, वो राजसिक उपासक है। जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वो तामसिक उपासक है। यथार्थ साधक के लक्षण। चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं